रहता है। आदम, राम वाली आत्मा जिसे कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है ना। सदा काल कहाँ हुआ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सुनता है आधी बात, आधी नहीं सुनता, डांट खाता है, फिर हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई सदा काल शरीर से रहता है या नहीं रहता? रहता तो है, परंतु शरीर की स्मृति नहीं रहे। तो ये अच्छा पुरुषार्थ है, ये खराब पुरुषार्थ। मन बुद्धि से वो ऐसा प्रयास करे, ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसा प्रयत्न करे कि ये देह और देह की इंद्रियां, देह के अंग, देह के संबंधी, देह के पदार्थ सब भूल जाए। कोई कहे इतना तो बते एक ही कर पाएगा, क्योंकि बाप ने बता ही दिया है। अभी तो हमें राज पता चल गया ना, शास्त्रों से भी मेल खाता है कि नहीं? नहीं खाता, शास्त्रों से भी मेल खाता है। और शिव बाप ने भी शास्त्रों का सार आके बता ही दिया ना। क्या सार बताया? शिव बाप ने सार क्या बताया? हाँ, सार बताया कि जैसे मैं हूं वैसे तुम भी आत्मा हो। असल में तुम देह नहीं हो। कौन तुम जितने भी प्राणी मात्र हो या प्राणियों में जो समझदार मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, वो बुद्धिमान सभी मनुष्य मात्र देह नहीं है। देह तो आज है, कल खलास हो जाएगी। तो क्या हो तुम जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं वैसे तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा हो। फर्क क्या है? मैं सदा काल ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल जो देह के रूप में रहने वाला देहधारी अर्जुन है, आदम है, आदि देव बड़े से बड़ा देवता बनता है, आदि वाला देवता महादेव बनता है। मैं उसमें भला प्रवेश करता हूं तो भी मुझकी देह को याद करता हूं। अगर देह को याद करूं तो उस देह में लगाव लग जाएगा। क्या याद करने से क्या होता है? जिसको याद करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे कि नहीं? आज नहीं तो कल बन जाएंगे, नहीं? हाँ, तो फिर किसको याद करना है? हाँ? देह को याद करना है जो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, या उस आत्मा को याद करना है जो आज भी है और सदा काल रहेगी? किस आत्मा को याद करना है? उसी आत्मा को याद करना है जो सदा आत्मा है, सदा शिव है, सदा ज्योति है, सदा निराकार है। जैसे आत्मा निराकार, हर मनुष्य की आत्मा, हर प्राणी की आत्मा निराकार, ऐसे वो परम पिता, आत्माओं का पिता भी, जो परम से परम परे ते परे, जिससे कोई परे रहने वाली आत्मा होती ही नहीं। होती है? हाँ, वो निराकार है। निराकार तो है, परंतु अंतर है या नहीं? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की आत्माएं हैं उनके मुकाबले अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? वैसे वो भी ज्योति बिंदु, वो भी निराकार, आत्माएं भी निराकार। वो आत्मा भी पकड़ में नहीं आती और वो निराकार आत्माएं भी पकड़ में नहीं आती। क्या अंतर है? वो कभी भी देह के संग के रंग में नहीं आता। और जितने भी निराकार को मानने वाले हैं या जानने वाले हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच से ऊंच 10 धर्म पिताएं जिन्हें प्रजापति कहा गया है या मनु कहा गया है, मनन चिंतन मंथन करने वाले मन कहा गया है, ऊंच से ऊंच सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सारे के सारे क्या निराकार को मानते हैं या नहीं? 10
10 मनु, 10 प्रजापति निराकार को मानते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई 100% जानते हैं, मानते हैं और चलते हैं, और कोई फिर 100% न जानते हैं, न तो फिर मानने का सवाल ही नहीं, फिर चलने का भी सवाल नहीं। कोई ऐसे हैं जो जान तो जाते हैं, भारतवासी तो हैं क्या, उस भारत में तो निवास करते हैं। किस भारत में? वही भारत जो ज्ञान के आभा में, ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहता है। कब कब रहता है? अरे नारायण रूप है या नहीं है? हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाला है या नहीं है? आखिरी जन्म में भी मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने के लिए कौन सा रास्ता, कौन सा धंधा अपनाता है? पढ़ाई पढ़ने का धंधा अपनाता है कि दुनिया वाले धंधे अपनाता है? रुपया पैसा कमाने का धंधा, क्या धंधा अपनाता है? ज्ञान का धंधा आखिरी जन्म में भी कमाता है ना कि नहीं? हाँ, तो बताया वो है ही नारायण है। उसका घर कहाँ है? आयन माने घर है, और उसका जहां घर है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, कहां पर है? हाँ, उसका घर है क्षीर सागर में भी है। कहा? नई षष्ठी जब बनती है सतयुग के आदि में, तो क्षीर सागर है, खीर खंड है। खीर माने, खीर माने जो मीठे ते मीठा है। कौन है? शिव। शिव की आत्मा जो मीठे ते मीठा पार्ट बजाती है। कोई भी नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेगा कि शिव ने कभी हमें मिठास से बात नहीं की, मीठी मीठी बातें नहीं की, हमको कड़वा बोल दिया, हमको खराब बोल दिया, हमारी हालत खराब हो गई। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो काम ब्रह्मा ने किया, दादा लेखराजन की आत्मा ने किया, या उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा ने किया है? शिव ने किया या नारायण वाली आत्मा ने प्रवेश करके किया है? नारायण वाली आत्मा ने करके प्रवेश नहीं किया। हाँ, क्योंकि नारायण वाली आत्मा भी जो है वो कलयुग के अंत में आते आते जो भी उसके बच्चे हैं ना, 500-700 करोड़ आदम के बच्चे हैं ना मनुष्य, उनके पीछे मरेगी या ऊपर वाले के पीछे जाएगी? अरे जो बाल बच्चेदार हैं उनकी पहले जिम्मेवारी क्या है? अपने बाल बच्चों को संभालना, या बाल बच्चों को छोड़ करके कोई बाल बच्चे इस दुनिया में आग में जलते रहे घर में, और उनको छोड़ करके कहीं पराए घर में जाएगा? नहीं जाएगा ना। सच्चा बाप क्या करेगा? सच्चे बाप का बच्चा तो सच्चा ही काम करेगा ना। सच्चा बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आत्मा रूपी बच्चे दुखी होते हैं तो नीचे आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हाँ, इस षष्ठी को नया बनाने के लिए, नई षष्ठी रूपी मकान बनाने के लिए आता है ना। कौन? शिव आता है ना। तो उस शिव को जो 100% फॉलो करने वाली आत्मा, उसका बड़ा बच्चा है कौन? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही बच्चा है, उसे सनत कुमार नाम दे दिया है, उसे महादेव शंकर नाम दे दिया, उसे जगत पिता नाम दे दिया। अरे सारे जगत का पिता तो एक ही होगा ना, कि 2-4 होंगे? एक ऐसे तो नहीं कि इब्राहिम भी होगा, बुद्ध भी होगा, क्राइस्ट भी होगा, गुरु नानक भी होगा। नहीं,
सारे जगत का पिता तो एक ही आदम, एक ही आदिदेव। सृष्टि के आदि में देवता बनता है और सृष्टि के अंत में, कलयुग के अंत में आकर के बड़े से बड़ा राक्षस बन जाता है। क्या क्या बन जाता है राक्षस? कौन सा राक्षस सबसे बड़ा माना जाता है? अरे भूल गए, बड़े राक्षस का नाम ही भूल गए।